topic is Gauss theorem. Very important topic. Its another name is Gauss law in electrostatics. According to this law, total electric flux, this is phi E, over the closed surface S. What is the example of closed surface? This is sphere, and the total surface area is denoted by S. Is this is equal 1 upon epsilon naught times the total charge q contained inside S. So phi E equal to q upon epsilon naught or 1 upon epsilon naught into q. And this is the second formula of flux E dot ds. ये हम पहले कर चुके हैं. ये हमारा है क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल. अभी तक आपने ये इंटीग्रेशन स्टडी करा हुआ है. क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो हमने सरफेस लेना है वो क्लोज होनी चाहिए. यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा है, देखो क्लोज सरफेस. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द चार्जेस आउटसाइड एस. बाहर चाहे जितने भी चार्ज हो उसका हम यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं करेंगे. सिर्फ ये जो लिखा है मैंने इनसाइड एस, चार्ज सारे अंदर होने चाहिए. Suppose an isolated positive point charge Q is situated at the center O. ये हमारा स्फीयर है, O पॉइंट सेंटर है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है और ये हमारी रेडियस है R. ये हमारा P पॉइंट है. हम इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी काउंट करेंगे और उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से मेंशन है E, क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स होती है. और ये हमारा यूनिट वेक्टर है अलोंग दिस डायरेक्शन. अब हमने इस पूरे सरफेस एरिया में से एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है जिसको मैंने डिनोट करा है ds से, और उसका जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन n कैप ये बाहर की तरफ है, यानी कि e वेक्टर के पैरेलल. इट मीन्स n और e के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट p हमारा फॉर्मूला होता था KQ अपॉन r². तो इस P पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज कितनी इंटेंसिटी है, वो ये रही. आर कैप उसकी डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं कि ये इस तरफ डायरेक्शन है, O से P की तरफ. कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds. सो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कैप ds. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो. 11th क्लास में मैंने एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है n कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. अगर मैं इस ds को नीचे भेज दूंगा तो n कैप क्या हो जाएगा, वो वाला वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. क्योंकि इस पर कोई एरो है नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये मैग्नीट्यूड है. तो ds वेक्टर हो गया n कैप इंटू ds. इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लो. और ये n कैप हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एरिया एलिमेंट, फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस. अभी हमने वो जो स्मॉल डी एस एरिया लिया है वही फ्लक्स काउंट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डी फाई लिया है. तो E की वैल्यू हम पुट कर देंगे KQ बाई r², और ये DS का फॉर्मूला अभी हमने जो लिखा था n कैप इंटू ds. इनको जब हम कंबाइन कर देंगे तो KQ अपॉन r². अब आप केयरफुली देखो, r कैप और n कैप इन दोनों की डायरेक्शन सेम है. मैंने आपको अभी डिस्कस भी करा था, अभी आपको मैं पिक्चर से शो कर रहा हूँ. ये रहा r कैप, इसकी डायरेक्शन आप देखो, और ये रहा n कैप, दोनों की डायरेक्शन सेम है. इट मीन्स इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री. सो एंगल 0 होगा. तो ये रहा आर कैप, ये रहा एन कैप. आर डॉट एन वो होता है डॉट प्रोडक्ट कोस थीटा. कोस 0 होता है 1, और ये आर और एन दोनों ही यूनिट वेक्टर है सेम डायरेक्शन में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1. लाइक आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, उस तरह से. तो ये हमारा डी एस यहाँ आ जाएगा. ये हमारा आ गया आंसर, डी फाई ई, जो एरिया एलिमेंट के अक्रॉस हमारा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. Now we are calculating total electric flux over the entire sphere. अब हमें पूरे स्फीयर का निकालना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. डी फाई का इंटीग्रेशन फाई आई, और इसका हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस. ई की ये वैल्यू, हमारा जो ई डॉट डी एस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. इंटीग्रेशन है तो ये के क्यू अपॉन r² बाहर आ जाएगा डी एस. और डी एस का जब हम सरफेस एरिया है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा स्मॉल है, तो इसका इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का कितना हो जाएगा, 4 पाई r². स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया सेम होता है 4 पाई r².
ये के हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जब कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स तो हमारा आंसर आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। हैंस फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस Q/एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स total electric flux over the closed surface is 1/epsilon naught times the total charge Q contained inside the surface S। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गाउस लॉ का। अभी हमने गाउस सरफेस में सिर्फ एक सेंटर पे पॉइंट चार्ज लिया था। सपोज बहुत सारे चार्ज हों उसके अंदर Q1 Q2 अप टू N, तो टोटल हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ1 + φ2 + φ3। तो सबका कॉरस्पॉन्डिंग Q/एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से Qn/एप्सिलॉन नॉट। ये हम Q1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा Q1 + Q2 + Q3। उसको मैंने मेंशन कर दिया टोटल चार्ज Q से, वेयर Q इज़ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस इनसाइड क्लोज सरफेस। यहाँ पे आपने ये वर्ड बड़ा केयरफुली देखना है, एल्जेब्रिक। अगर सपोज करो सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इट मीन्स Q की वैल्यू जीरो है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। और एल्जेब्रिक टर्म्स का मीनिंग ये है कि अगर उस सरफेस के अंदर अगर उनका सबका सम, बहुत सारे चार्ज हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज है कोई नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर उनका एल्जेब्रिक सम जीरो हो रहा है तो हमारा Q जीरो होगा, फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। और ये तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ही कि ऑल चार्जेस इनसाइड क्लोज सरफेस, ये आपने ध्यान रखना है। वैसे हमारा रिजल्ट ये है, ये फर्दर आपको एक केस बताया। थैंक यू।